में हमने देखा था कैसे एक अजीब सी सुपर पावर इंसानों को अपने कंट्रोल में करके उनको मार रही थी और बचे हुए लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे थे। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सेबेस्टियन और उसके साथ उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम है एना, और वो दोनों एक स्केटिंग हॉल में होते हैं जहाँ सेबेस्टियन एना के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। तो सेबेस्टियन को किसी के आने की आवाज आती है और वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी कुछ अंधे इंसान आ जाते हैं जो सेबेस्टियन को पीटकर उसका सारा सामान छीन लेते हैं, लेकिन वो एना को कुछ नहीं कहते। अब ये जो अंधे इंसान होते हैं इनके कानों के सेंसर बहुत हाई होते हैं, इसलिए वो सेबेस्टियन को पीट पाते हैं और उसके खाने पीने का सामान छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सेबेस्टियन एना को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ हम पूरे शहर को देखते हैं जहाँ पर तबाही मची हुई है और पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छाया हुआ है और दुनिया के 90% इंसान मर चुके हैं। अब सेबेस्टियन जैसे ही आगे चलता है तो उसे वहाँ पर एक ग्रुप के चलने की आवाज आती है जो कि बाहर से खाना ढूंढकर अपने कैंप में लौट रहे थे और उन सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और एक रस्सी के सहारे अपने कैंप में लौट रहे थे। तो सेबेस्टियन अपनी बेटी से कहता है कि तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे, तब तक तुम बाहर मत आना। और सेबेस्टियन उस ग्रुप से बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास ना खाना है और ना ही पानी। तो वो उनसे कहता है कि तुम अगर मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें जनरेटर का पता बताऊंगा जिसमें हमें लाइट और गर्मी मिल सकती है। तो उस ग्रुप का लीडर उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम कैंप के अंदर देखते हैं जहाँ पर और भी लोग थे और वो उसे रहने के लिए जगह देते हैं और एक डॉक्टर लिलियन उसके घाव में टाँके लगाती है। अब सेबेस्टियन सबके साथ खाना खा रहा होता है, तभी वो देखता है वहाँ पर एक अंधा आदमी बैठा होता है जिसकी दोनों आँखें नहीं है। तो वो अंधा आदमी सेबेस्टियन को बताता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन क्रिएचर को देख सकते हैं और आँख खोलकर बाहर घूम सकते हैं, बल्कि वो दूसरे इंसानों को मजबूर करते हैं। उन क्रिएचरों को देखने के लिए वो लोग मेरे पास भी आए थे और उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी वाइफ की आंखें खोलकर उन क्रिएचर को दिखाया था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं इस तरह की मौत नहीं मरूंगा और मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। फिर भी सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को लेकर वहाँ पर नहीं आया है। तो 2018 की मूवी में हमने देखा था कि कैसे ये अजीब सी सुपर पावर किसी भी इंसान को कंट्रोल में करके उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पर बेफिक्र बैठा हुआ है जैसे कि उसको पूरा यकीन हो कि वो क्रिएचर उसकी बेटी को कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेबेस्टियन को अपनी बेटी की फिक्र क्यों नहीं है ये हमें अब पता चलेगा। अब रात हो जाती है और सेबेस्टियन एक कमरे में जाता है और वहाँ से बस की चाबी उठाकर बस को स्टार्ट करने लगता है। दरअसल इस कैंप के लोग इस बस के अंदर सो रहे होते हैं। अब जैसे ही सेबेस्टियन बस को स्टार्ट करता है तो बस में सोए हुए लोगों की आँख खुल जाती है और वो सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन ड्राइवर केबिन बंद कर लेता है और वो डॉक्टर लेली से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को आजाद कर दूंगा। ये बोलकर सेबेस्टियन बस को उस जगह से बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही बस उस जगह से बाहर आती है तो वहाँ पर वो अजीब सी सुपर पावर आ जाती है। अब सेबेस्टियन उन लोगों की जबरदस्ती आंखें खोलकर उन लोगों को वो अजीब सी सुपर पावर दिखा देता है, इसकी वजह से वो लोग खुद ही अपनी जान लेने लगते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों को एक के बाद एक मरता हुआ देख रहा था। अब आंखें तो वहाँ सेबेस्टियन ने भी खोल रखी थी, लेकिन सेबेस्टियन को वो सुपर पावर कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि सेबेस्टियन उन लोगों की सोल को लाइट के रूप में निकलते हुए देख रहा था। फिर उसकी बेटी एना उसके पास आती है और उससे कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये लोग अपनी सही जगह पर पहुंच चुके हैं और आप एक फरिश्ते हो जो इन लोगों को इनकी सही जगह पर पहुंचा रहे हो, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप मॉम से मिल सकते हो और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। अब हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी रियल नहीं है, बल्कि ये तो उस अजीब सी सुपर पावर ने सेबेस्टियन की बेटी का रूप ले रखा है। दरअसल ये पावर किसी भी इंसान के दिमाग में कोई भी भ्रम पैदा कर सकती है और किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस पावर को देखने वाला हर एक इंसान मर चुका है, लेकिन सेबेस्टियन अब तक क्यों नहीं मरा। दरअसल आपको बता दें कि सेबेस्टियन को उस पावर ने चुना है दुनिया में बचे हुए इंसानों को मारने के लिए, और उसे लगता है कि वो ये काम अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये काम उससे वो क्रिएचर करवा रहे हैं। और 2018 वाली बर्ड बॉक्स मूवी भी इस मूवी के साथ साथ चल रही है, बस वो किसी और शहर की है और ये कहानी किसी और शहर की, और इन दोनों के किरदार भी अलग अलग है। और अगर किसी ने बर्ड बॉक्स का पार्ट 1 ना देखा हो तो बायो में लिंक है, जाकर देख ले। खैर हम अब 9 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो पैसे से एक इंजीनियर है। वो टरबाइन के पास खड़ा था जिसको एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि 2 टरबाइन में बहुत सारे लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो टीवी में शहर की न्यूज देखता है। पूरे अमेरिका के अंदर लोग खुद की जान ले रहे हैं, जैसे कि कार ड्राइवर और ट्रेन ड्राइवर खुद की जान लेते हैं और फिर कार और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब तक
बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी सेबेस्टियन को याद आता है कि उसकी बेटी अब तक स्कूल में है और सेबेस्टियन जल्दी से अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल की ओर भागता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी उसकी गाड़ी पे ऊपर से एक इंसान आकर गिरता है और उसकी गाड़ी टूट जाती है। फिर वो ट्रेन की तरफ जाता है और वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर सब लोग खुद ही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर उस सुपर पावर को देख लिया था। सेबेस्टियन ये समझ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो ऊपर किसी भी चीज को नहीं देखना है और सेबेस्टियन वहाँ से किसी तरह बचकर बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के स्कूल में पहुँचता है और सेबेस्टियन अपनी बेटी को वहाँ से लेकर अपनी वाइफ के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उसको चर्च का एक पादरी मिलता है जो उससे कहता है कि ये पावर कोई एलियन नहीं है बल्कि ये गॉड के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये यहाँ पर हमारे लिए आए हैं, क्या तुम इनको देखना नहीं चाहोगे? और पादरी उससे कहता है कि मैं इनको देखने के लिए बेताब हूँ। तो सेबेस्टियन उसको मना करके वहाँ से निकल जाता है और सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है। तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और उसकी वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सेबेस्टियन एक चर्च में होता है। वो गॉड से पूछ रहा होता है कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत। कभी कभी उसे ख्याल आता है कि मैं शायद कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक भेड़िया हूँ। लेकिन तभी वह अजीब सी सुपर पावर चर्च में लगी हुई एक फरिश्ते की मूर्ति को हिलते हुए दिखाती है, जिससे सेबेस्टियन को यकीन हो जाता है कि वो सही कर रहा है। फिर वहाँ से सेबेस्टियन बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है। तो सेबेस्टियन को लगता है कि ये शायद अकेली है और एना सेबेस्टियन से कहती है कि जाकर इसकी आंखों की पट्टी हटा दो। तो सेबेस्टियन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो अकेली नहीं बल्कि उसका ग्रुप उसके साथ है। तो वो प्लान बनाता है कि पहले की तरह ही इनके साथ जाऊंगा और फिर कोई प्लान बनाऊंगा। सेबेस्टियन उनसे कहता है कि मुझे किसी ने पीटकर मेरा खाना पानी छीन लिया है, मैं भूख से मर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। पहले तो वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उनके साथ 2 लोग होते हैं जो सेबेस्टियन को देखकर भौंक रहे थे। लेकिन फिर सेबेस्टियन उससे कहता है कि मुझे जनरेटर का पता है, वो कहाँ पर है, मैं तुम सबको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो सुपर पावर आ जाती है तो वो सब जल्दी से सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर अपने बंकर में आ जाते हैं। बंकर में आते ही उस ग्रुप का लीडर जिसका नाम रफा था वो सेबेस्टियन से पूछताछ करने लगता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। तो सेबेस्टियन कहानी बनाता है कि मैं एक ग्रुप के साथ था जहाँ पर कुछ लोग आए थे जो उन क्रिएचर को देख सकते हैं। उन्होंने मेरे पूरे ग्रुप की जबरदस्ती आंखें खोलकर उनको क्रिएचर को देखने पर मजबूर किया है और मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं छिप गया था। लेकिन फिर भी रफा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो देखता है कि उस ग्रुप में उनके साथ एक बच्ची है तो वो उस बच्ची का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है क्योंकि वो बच्ची रूस से होती है जिसकी लैंग्वेज इस ग्रुप में कोई भी नहीं समझता। लेकिन सेबेस्टियन को उसकी भाषा आती है तो सेबेस्टियन उस बच्ची से बात करने लगता है जिसका नाम सोफिया होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा परिवार कहाँ पर है। तो सोफिया उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ घूमने आई थी जहाँ पर अचानक से लोग मरने लगे और थोड़ी ही देर में तबाही मच गई और मैं अपनी मॉम के साथ थी। वहाँ पर हमने एक मैसेज भी सुना था कि कहीं पर एक सेव लोकेशन है जो कि पहाड़ों के बीच में है और हर तरफ से बंद है, जहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जो है एक गोंडोला, सिर्फ उसी में बैठकर लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब सोफिया की बात सुनकर वो सब वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। इसमें कुछ लोग मना करते हैं लेकिन सेबेस्टियन को उन सबको किसी भी तरह उस बंकर से बाहर निकालना था। उनको मारने के लिए तो सेबेस्टियन उस बच्चे का इस्तेमाल करके उन सबको वहाँ से निकलने के लिए मना लेता है। अब रफा कहता है कि हम यहाँ से सुबह निकलेंगे। तो सेबेस्टियन रात में उठकर रफा के साथ जो 2 लोग होते हैं उनके पट्टे में चाकू से कट लगा देता है। अब सुबह होते ही वो सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस ग्रुप में लीडर का नाम रफा और उसका साथी अक्टोबिया, एक बच्ची और एक ओल्ड कपल और एक लड़की उनके साथ होती है। अब बाहर निकलते ही वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाते हैं। क्रिएचर के आते ही वो लोग अपने पट्टे तोड़ लेते हैं और उन सबको उनके मरे हुए भाई बहनों की आवाजें आने लगती है और वो उनसे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे पास हैं, तुम अपने आंखों की पट्टी हटा सकते हो। और रफा को अपने डॉग की आवाज आती है जैसे कि उनको किसी ने मार दिया हो। तो रफा अपने आंखों से पट्टी हटा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन बाकी सबको अक्टोबिया वहाँ से जिंदा निकाल लेता है। लेकिन जो उनके साथ एक बूढ़ा शख्स होता है उसके हाथ पर रफा का डॉग काट लेता है। अब क्योंकि उस क्रिएचर ने डॉग पर कब्जा कर लिया था इस वजह से उसके हाथ में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो वो लड़की जिसका नाम अलोविया होता है, अलोविया अक्टोबिया और सेबेस्टियन से कहती है कि इसके हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका है, तुम कहीं से मेडिसिन ढूंढ कर लाओ। तो वो दोनों मेडिसिन ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहीं पर एना सेबेस्टियन से कहती है कि तुम कमरे की खिड़की खुली छोड़ दो और अक्टोबिया को इधर बुलाकर उससे कहो कि अपनी आंखों की पट्टी हटा दे। सेबेस्टियन ऐसा ही करता है। वो अक्टोबिया को खिड़की के सामने खड़ा करके उससे कहता है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हो। तो अक्टोबिया अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है। अब खिड़की खुली होने की वजह से वो उस क्रिएचर को देख लेता है और चाकू उठाकर अपनी जान ले लेता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन के साथ कुछ अलग होता है क्योंकि सेबेस्टियन को उसकी सोल लाइट के रूप में नहीं दिखी थी बल्कि उसको अक्टोबिया का खून से सना हुआ शरीर दिख रहा था। और यहाँ पर सेबेस्टियन को यकीन हो जाता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं है बल्कि इंसान की शक्ल में एक भेड़िया है और उसे लगता है कि उसने आज तक जितने भी काम किए हैं वो सब गलत किए हैं। अब सेबेस्टियन अलोविया के पास
पास आता है और उससे कहता है कि ऑक्टेविया नहीं रहा मेरी वजह से, क्योंकि मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेबेस्टियन अपने घर में अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा था। तभी इनके ऊपर क्रिएचर को देखने वालों की नजर पड़ जाती है और वो सेबेस्टियन के घर में घुस जाते हैं और छत पे ऊपर ले जाकर सेबेस्टियन की बेटी को मार देते हैं और सेबेस्टियन की जबरदस्ती आंखें खोलकर उन क्रिएचरों को दिखा देते हैं। अब ये सब कुछ करने वाला चर्च का वही पादरी होता है जो हमने शुरू में एना के स्कूल में देखा था, जो कह रहा था कि ये कोई एलियन नहीं है बल्कि गॉड के फरिश्ते हैं और हमें मुक्ति देने आए हैं, और उसने सेबेस्टियन को भी अपने जैसा बना दिया था। वहीं से सेबेस्टियन को वो क्रिएचर एना के रूप में दिखाई देने लगे और सेबेस्टियन उनकी बातों में आकर लोगों की जान लेने लगा। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर सेबेस्टियन बहुत परेशान होता है। वो एना से बात करता रहता है और वो उससे कहता है कि तुम रियल नहीं हो। फिर सेबेस्टियन उन सब को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में वो अजीब सी सुपर पावर आ जाती है जो कि उस ओल्ड कपल को मार देती है। फिर सेबेस्टियन ओलिविया और सोफिया को लेकर वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो क्रिएचर को देख सकते थे और वो इन सब का पीछा करने लगते हैं। अब क्योंकि सेबेस्टियन भी देख सकता था तो सेबेस्टियन सोफिया और ओलिविया को लेकर जल्दी से एक बिल्डिंग में घुस जाता है। अब यहाँ पर ओलिविया को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उस पावर को देख सकता है, तो ओलिविया सेबेस्टियन से कहती है कि तुम हमसे दूर रहो, लेकिन सेबेस्टियन उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन मैं इस बच्ची को बचाकर एक सही काम करना चाहता हूँ और मैं ही तुम्हें उस गोंडोला तक पहुँचा सकता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं तो सेबेस्टियन उन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी ओलिविया सोफिया को लेकर बिल्डिंग की छत पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है जो क्रिएचर को देख सकती थी, तो वो लड़की ओलिविया को धक्का दे देती है, लेकिन ओलिविया की किस्मत अच्छी होती है, वो बिल्डिंग के बाहर लगी लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़की सोफिया की तरफ आती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और वो उस लड़की के साथ फाइट करने लगता है और जैसे तैसे करके उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर वहाँ पर सेबेस्टियन के पास वो क्रिएचर आ जाते हैं जो उसकी बेटी के रूप में होते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि तुम सोफिया की आंखों से पट्टे हटा दो, लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है और तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। तो सेबेस्टियन सोफिया और ओलिविया को लेकर गोंडोला के पास आ जाता है और सेबेस्टियन का पीछा करते हुए वो चर्च का पादरी भी वहाँ पर आ जाता है जिसने उसकी बेटी को मार दिया था। अब ओलिविया सेबेस्टियन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पर उनसे कहता है कि मुझे इस पादरी से कुछ पुराना हिसाब पूरा करना है, तुम यहाँ से सोफिया को लेकर चली जाओ। अब सेबेस्टियन उन सब से फाइट करने लगता है और ओलिविया गोंडोला में बैठने के लिए टावर पर चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है वो देखती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। असल में जिस कैंप में वो जा रहे थे उसकी निगरानी आर्मी करती है और उन्होंने उस गोंडोला को चलाने का स्विच सिर्फ अपनी तरफ लगा रखा है। तभी ओलिविया देखती है कि वहाँ पर एक बेल लगी हुई है, तो ओलिविया उस बेल को बजा देती है। अब बेल के बजते ही आर्मी समझ जाती है कि गोंडोला के उस तरफ कोई है और वो उस गोंडोला को चालू कर देते हैं। अब बेल की बजने की वजह से वो क्रिएचर ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओलिविया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और आंखें बंद करके गोंडोला में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ओलिविया जैसे तैसे करके सोफिया को लेकर गोंडोला में बैठ जाती है। उधर सेबेस्टियन उस पादरी को जान से मार देता है और खुद भी वहीं पर मर जाता है और ओलिविया सोफिया को लेकर उस कैंप में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है कुछ आर्मी वाले उनकी आंखें चेक करते हैं और उनको अंदर लेकर जाते हैं। अंदर जाते ही सोफिया को उसकी मॉम वहीं पर मिल जाती है। अब सोफिया अपनी मॉम के पास चली जाती है और वो आर्मी वाला ओलिविया को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो ओलिविया का थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं। ओलिविया उनसे पूछती है कि ये किस लिए निकाल रहे हो, तो वो उससे कहते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। फिर वो ओलिविया को एक इन्फेक्टेड इंसान दिखाते हैं और वो ओलिविया से कहते हैं कि हमने ऐसी दवाई बनाई है जो क्रिएचर को देखने के बाद 1 मिनट तक इंसान को जिंदा रख सकती है और अभी भी हमारी खोज जारी है। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। और